ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं सुन्दरकाण्डस्य 47 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में इस सर्ग में रावण पुत्र अक्षय कुमार का पराक्रम और वध यह वर्णन किया गया है। सेनापतीन् पंचशतु प्रमापितान् हनुमता सानुचरान् सवाहनान् निशम्य राजा समरोद्धतोन्मुखम् कुमारमक्षं प्रसमैक्षताक्षम्। सेनापतीन् पंचशतु प्रमापितान् हनुमता सानुचरान् सवाहनान् निशम्य राजा समरोद्धतोन्मुखम् कुमारमक्षं प्रसमैक्षताक्षम्। हनुमान जी के द्वारा अपने 5 सेनापतियों को सेवकों और वाहनों सहित मारा गया सुनकर राक्षस राजा रावण ने अपने सामने बैठे हुए पुत्र अक्षय कुमार की ओर देखा, जो युद्ध में उद्धत और उसके लिए उत्कंठित रहने वाला था। सतस्य दृष्ट्यर्पण संप्रचोदितः प्रतापवान् कांचन चित्रकार्मुकः समुत्पपाताथ सदस्युदीरितो द्विजाति मुख्यैर्हविषेव पावकः। पिता के दृष्टिपात मात्र से प्रेरित हो वह प्रतापी वीर युद्ध के लिए उत्साह पूर्वक उठा। उसका धनुष सुवर्ण जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञशाला में हविष्य की आहुति देने पर अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार वह भी सभा में उठकर खड़ा हो गया। ततो महान् बाल दिवाकर प्रभं प्रतप्त जाम्बूनद जाल संततम् रथं समास्थाय ययौष वीर्यवान् महाहरिं तं प्रतिनैरितर्षभः। वह महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि अक्ष प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान तथा तपाए हुए सुवर्ण के जाल से आच्छादित रथ पर आरूढ़ हो उन महाकपि हनुमान जी के पास चल दिया। तपस्संग्रह संचयार्जितम् प्रतप्त जाम्बूनद जाल चित्रितम् त्वताकिनं रत्न विभूषितध्वजम्
मनोजवाष्टास्वरैः सुयोजितम् सुरासुराधृश्यमसङ्गचारिणम् तडित्प्रभं व्योमचरं समाहितम् सतूणमष्टासि निबद्धबन्धुरम् यथा क्रमावेशितशक्तितोमरम् विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा दिवाकराभं रथमास्थितस्ततः स निर्जगामामरतुल्यविक्रमः। वह रथ उसे बड़ी भारी तपस्याओं के संग्रह से प्राप्त हुआ था। उसमें तपे हुए जाम्बू नद अर्थात सुवर्ण की जाली जड़ी हुई थी, पताका फहरा रही थी, उसका ध्वज दंड रत्नों से विभूषित था। उसमें मन के समान वेग वाले 8 घोड़े अच्छी तरह जुते हुए थे। देवता और असुर कोई भी उस रथ को नष्ट नहीं कर सकते थे। उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह बिजली के समान प्रकाशित होता और आकाश में भी चलता था। उस रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था। उसमें तरकस रखे गए थे। 8 तलवारों के बंधे रहने से वह और भी सुंदर दिखाई देता था। उसमें यथास्थान शक्ति और सूर्य के समान दीप्तिमान तथा सोने की रस्सी से युक्त युद्ध के समस्त उपकरणों से सुशोभित उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर देवताओं के तुल्य पराक्रमी अक्ष कुमार राजमहल से बाहर निकला। सपूरयन् खं च महीं च साचलां तुरंगमातंगमहारथस्वनैः बलैः समेतैः सह तोरणस्थितं समर्थमासीनमुपागमत्कपिम्। घोड़े, हाथी और बड़े बड़े रथों की भयंकर आवाज से पर्वतों सहित पृथ्वी तथा आकाश को गुंजाता हुआ वह बड़ी भारी सेना साथ लेकर वाटिका के द्वार पर बैठे हुए शक्तिशाली वीर हनुमान जी के पास जा पहुंचा। सतम समासाद्य हरिम हरिक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये अवस्थितं विस्मितजातसम्भ्रमं समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा। सिंह के समान भयंकर नेत्र वाले अक्ष ने वहां पहुंचकर लोक संहार के समय प्रज्वलित हुई प्रलयाग्नि के समान स्थित और विस्मय एवं संभ्रम में पड़े हुए हनुमान जी को अत्यंत गर्व भरी दृष्टि से देखा। सतस्य वेगं च कपेर्महात्मनः पराक्रमं चारिषु रावणात्मजः विचारयन् स्वं च बलं महाबलो युगक्षये सूर्य इवाभिवर्धत। उन महात्मा कपि श्रेष्ठ के वेग तथा शत्रुओं के प्रति उनके पराक्रम का और अपने बल का भी विचार करके वह महाबली रावण कुमार प्रलय काल के सूर्य की भांति बढ़ने लगे। सजातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थिरसंयति दुर्निवारणं समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास सितैः सरैस्त्रिभिः। हनुमान जी के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसे क्रोध आ गया। अतः स्थिरता पूर्वक स्थित हो उसने एकाग्र चित्त से 3 तीखे बाणों द्वारा रण दुर्जय हनुमान जी को युद्ध के लिए प्रेरित किया।
ततः कपिं तं प्रसमीक्ष्य गर्वितं जितश्रमं शत्रुपराजयोचितम् अवैक्षताक्षः समुदीर्णमानसं सबाणपाणिः प्रगृहीतकार्मुकः। तदनंतर हाथ में धनुष और बाण लिए अक्ष ने यह जानकर कि ये खेद या थकावट को जीत चुके हैं, शत्रुओं को पराजित करने की योग्यता रखते हैं और युद्ध के लिए इनके मन का उत्साह बढ़ा हुआ है, इसीलिए ये गर्वीले दिखाई देते हैं, उनकी ओर दृष्टिपात किया। सहे मनिष्कांगदचारुकुण्डलः समाससादासु पराक्रमः कपिम् तयोर्बभूवा प्रतिमः समागमः सुरासुराणामपि संभ्रमप्रदः। गले में सुवर्ण के निष्क पदक, बाहों में बाजूबंद और कानों में मनोहर कुंडल धारण किए वह शीघ्र पराक्रमी रावण कुमार हनुमान जी के पास आया। उस समय उन दोनों वीरों में जो टक्कर हुई उसकी कहीं तुलना नहीं थी। उनका युद्ध देवताओं और असुरों के मन में भी घबराहट पैदा कर देने वाला था। ररस भूमिर्न तताप भानुमान बवौ न वायुः प्रचचाल चाचलः कपेः कुमारस्य च वीर्य संयुगम् ननाद च द्यौरुदधिश्च चुक्षुभे। कपिश्रेष्ठ हनुमान और अक्ष कुमार का वह संग्राम देखकर भूतल के सारे प्राणी चीख उठे। सूर्य का ताप कम हो गया, वायु की गति रुक गई, पर्वत हिलने लगे, आकाश में भयंकर शब्द होने लगा और समुद्र से तूफान आ गया। सतस्य वीरः सुमुखान् पतत्रिणः सुवर्ण पुंखान् सविशानिवोरगान् समाधि संयोग विमोक्ष तत्त्ववित् क्षरानथत्रीन् कपिमूर्ध्न्यताडयत्। अक्ष कुमार निशाना साधने, बाण को धनुष पर चढ़ाने और उसे लक्ष्य की ओर छोड़ने में बड़ा प्रवीण था। उस वीर ने विषधर सर्पों के समान भयंकर सुवर्णमय पंखों से युक्त सुंदर अग्रभाग वाले तथा पत्र युक्त 3 बाण हनुमान जी के मस्तक पर मारे। सतई सरैर्मूर्ध्नि समं निपातितैः क्षरन्न सृक्तेग्धविवृत्तनेत्रः नवोदितादित्यनिभः सरांशुमान् व्यराजतादित्य इवांशुमालिकः। उन तीनों की चोट हनुमान जी के माथे में एक साथ ही लगी, इससे खून की धारा गिरने लगी। वे उस रक्त से नहा उठे और उनकी आंखें घूमने लगी। उस समय बाण रूपी किरणों से युक्त हो वे तुरंत के उगे हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाने लगे। ततः प्लवंगाधिपमंत्रिसत्तमः समीक्ष्य तं राजवरात्मजं रणे उदग्रचित्रायुधचित्रकार्मुकं जहर्ष चापूर्यत चाहवोन्मुखः। तदनंतर वानर राज के श्रेष्ठ मंत्री हनुमान जी राक्षस राज रावण के राजकुमार अक्ष को अति उत्तम विचित्र आयुध एवं अद्भुत धनुष धारण किए देख हर्ष और उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए उत्कंठित हो अपने शरीर को बढ़ाने लगे। समंदराग्रस्थ इवांशुमाली विवृद्ध कोपो बलवीर्य संवृतः
कुमारमख्यं सबलं सवाहनं ददाह नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा। हनुमान जी का क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। वे बल और पराक्रम से संपन्न थे, अतः मंदराचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव के समान वे अपनी नेत्राग्निमयी किरणों से उस समय सेना और सवारियों सहित राजकुमार अक्ष को दग्ध सा करने लगे। ततः सबाण सनसक्रकारमुकः सरप्रवर्षो युधिराक्षसाम्बुदः सरान्मुमोचाशु हरीश्वराचले बलाह को वृष्टिमिवाचलोत्तमे। तब जैसे बादल श्रेष्ठ पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अपने सरासन रूपी इंद्र धनुष से युक्त वह राक्षस रूपी मेघ बाण वर्षी होकर कपिश्रेष्ठ हनुमान रूपी पर्वत पर बड़े वेग से बाणों की वृष्टि करने लगा। कपिस्ततस्तं रणचंड विक्रमं प्रवृद्ध तेजो बलवीर्य सायकं कुमारमख्यं प्रसमीक्ष संयुगे ननाद हर्षाद्घनतुल्य निस्वनः। रणभूमि में अक्षय कुमार का पराक्रम बड़ा प्रचंड दिखाई देता था। उसके तेज, बल, पराक्रम और बाण सभी बड़े चढ़े थे। युद्ध स्थल में उसकी ओर दृष्टिपात करके हनुमान जी ने हर्ष और उत्साह में भरकर मेघ के समान भयानक गर्जना की। सबल भवाद्युधिवीर्यदर्पितः प्रवृद्धमन्युः क्षतजोपमेक्षणः समाससाद प्रतिमं रणे कपिं गजो महाकूपमिवावृतं तृणैः। समरांगण में बल के घमंड में भरे हुए अक्षय कुमार को उनकी गर्जना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गईं। वह अपने बालोचित ज्ञान के कारण अनुपम पराक्रमी हनुमान जी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे कोई हाथी तिनकों से ढके हुए विशाल कूप की ओर अग्रसर होता है। सतेन बाणै प्रसभं निपातितैः चकारनादं घननादनिस्वनः समुत्सहेनाशुनभः समारुजन् भुजोरुविक्षेपणघोरदर्शनः। उसके बलपूर्वक चलाए हुए बाणों से विद्ध होकर हनुमान जी ने तुरंत ही उत्साहपूर्वक आकाश को विदीर्ण करते हुए मेघ के समान गंभीर स्वर से भीषण गर्जना की। उस समय दोनों भुजाओं और जांघों के चलाने के कारण वे बड़े भयंकर दिखाई देते थे। तमुत्पतन्तं समभिद्रवद्बली सराक्षसानां प्रवरः प्रतापवान् रथीरथश्रेष्ठतरः किरञ्छरैः पयोधरः शैलमिवास्मवृष्टिभिः। उन्हें आकाश में उछलते देख रथियों में श्रेष्ठ और रथ पर चढ़े हुए उस बलवान प्रतापी एवं राक्षस शिरोमणि वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ किसी पर्वत पर ओले और पत्थरों की वर्षा कर रहा हो। सतांशरांस्तस्य हरिर्विमोक्षयम् चचार वीरः पथिवायुसेविते। सतांशरांस्तस्य हरिर्विमोक्षयस् सतांशरांस्तस्य हरिर्विमोक्षयन् चचार वीरः पथिवायुसेविते। सरान्तरे मारुतवद्विनिष्पतन् मनोजवः संयति भीमविक्रमः।
उस युद्ध स्थल में मन के समान वेग वाले वीर हनुमान जी भयंकर पराक्रम प्रकट करने लगे। वे अक्ष कुमार के उन बाणों की वे अक्ष कुमार के उन बाणों को व्यर्थ करते हुए वायु के पथ पर विचरते और दो बाणों के बीच से हवा की भांति निकल जाते थे। तमात्तवर्ण सनमाहवोन्मुखम खमास्त्रिणन्तं विविधैः सरोत्तमैः अवैक्षताख्यं बहुमानचक्षुषा जगामचिन्तां स च मारुतात्मजः। अक्षय कुमार हाथ में धनुष लिए युद्ध के लिए उन्मुख हो नाना प्रकार के उत्तम बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित किए रहता था। पवन कुमार हनुमान ने उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखा और वे मन ही मन कुछ सोचने लगे। ततः शरैर्भिन्न भुजान्तरः कपिः कुमारवर्येण महात्मना नदन् महाभुजः कर्म विशेष तत्त्ववेद विचिन्तयामास रणे पराक्रमम्। इतने ही में महामना वीर अक्षय कुमार ने अपने बाणों द्वारा कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों भुजाओं के मध्य भाग छाती में गहरा आघात किया। वे महाबाहु वानर वीर समयोचित कर्तव्य विशेष को ठीक ठीक जानते थे, अतः वे रण क्षेत्र में उस चोट को सहकर सिंहनाद करते हुए उसके पराक्रम के विषय में इस प्रकार विचार करने लगे। अबालवद्बालदिवाकर प्रभः करोत्ययं कर्म महन् महाबलः न चास्य सर्वाहव कर्मशालिनः प्रमापणे मे मतिरत्र जायते। यह महाबली अक्षय कुमार बाल सूर्य के समान तेजस्वी है और बालक होकर भी बड़ों के समान महान कर्म कर रहा है। युद्ध संबंधी समस्त कर्मों में कुशल होने के कारण अद्भुत शोभा पाने वाले इस वीर को यहाँ मार डालने की मेरी इच्छा नहीं हो पा रही है। अयं महात्मा च महांश्च वीर्यतः समाहितश्चातिशहश्च संयुगे असंशयं कर्म गुणोदयादयम् सनागयक्षैर्मुनिभिश्च पूजितः। यह महामनस्वी राक्षस कुमार बल पराक्रम की दृष्टि से महान है, युद्ध में सावधान एवं एकाग्र चित्त है तथा शत्रु के वेग को सहन करने में अत्यंत समर्थ है। अपने कर्म और गुणों की उत्कृष्टता के कारण यह नागों, यक्षों तथा मुनियों के द्वारा भी प्रशंसित हुआ होगा, इसमें संशय नहीं है। पराक्रमोत्साह विवृद्ध मानसः समीक्षते मां प्रमुखो ग्रतस्थितः पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कंपयेत् सुरासुराणामपि शीघ्रकारिणः। पराक्रम और उत्साह से इसका मन बड़ा हुआ है। यह युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा हो मुझे ही देख रहा है। शीघ्रतापूर्वक युद्ध करने वाले इस वीर का पराक्रम देवताओं और असुरों के हृदय को भी कंपित कर सकता है। न खल्वयं नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो यस्य रणे विवर्धते प्रमापणं यस्य ममाद्य रोचते न वर्धमानोऽग्निरुपेक्षितुं क्षमः। किंतु यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह मुझे परास्त किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि संग्राम में इसका पराक्रम बढ़ता जा रहा है। अतः अब इसे मार डालना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। बढ़ती हुई आग की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। इति प्रवेगं तु परस्य तर्कयन् स्वकर्म योगं च विधाय वीर्यवान् चकार वेगं
तु महाबलस्तदा मतिं चक्रेस्य वधे तदानीं मतं चक्रेस्य वधे तदानीं। इस प्रकार शत्रु के वेग का विचार करके उसके प्रतिकार के लिए अपने कर्तव्य का निश्चय करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हनुमान जी ने उस समय अपना वेग बढ़ाया और उस शत्रु को मार डालने का विचार किया। सतस्यतानष्टवरान् महाहयान् समाहितान् भारसहान् विवर्तने जघान वीरः पथिवायुसेविते तलप्रहारै पवनात्मजः कपिः। तत्पश्चात आकाश में विचरते हुए वीर वानर पवन कुमार ने थप्पड़ों की मार से अक्षय कुमार के उन 8 उत्तम और विशाल घोड़ों को, जो भार सहन करने में समर्थ और नाना प्रकार के पैतरे बदलने की कला में सुशिक्षित थे, यमलोक पहुंचा दिया। ततस्तलेनाभिहतो महारथः ततस्तलेनाभिहतो महारथः सतस्य पिङ्गाधिपमन्त्रिनिर्जितः सभग्ननीरः परिवृत्तकूबरः पपात भूमौ हतवाजिरंबरात्। तदनंतर वानर राज सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने अक्षय कुमार के उस विशाल रथ को भी अभिभूत कर दिया। उन्होंने हाथ से ही पीट कर रथ की बैठक तोड़ डाली और उसके हर्षे को उलट दिया। तो घोड़े तो पहले ही मर चुके थे, अतः वह महान रथ आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। सतं परित्यज्य महारथो रथम सकारमुखः खड्गधरः खमुत्पतन् ततोऽभियोगाद् ऋषिरुग्रवीर्यवान् विहाय देहं मरुतामिवालयम्। उस समय महारथी अक्षय कुमार धनुष और तलवार ले रथ छोड़कर अंतरिक्ष में ही उड़ने लगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई उग्र शक्ति से संपन्न महर्षि योग मार्ग से शरीर त्याग कर स्वर्गलोक की ओर चला जा रहा हो। कपिस्ततस्तं विचरन्तमंबरे पतत्रिराजानिलसिद्धसेविते समेत्य तं मारुतवेगविक्रमः क्रमेण जग्राह च पादयोर्दृढम्। तब वायु के समान वेग और पराक्रम वाले कपिवर हनुमान जी ने पक्षीराज गरुड़ वायु तथा सिद्धों से सेवित व्योम मार्ग में विचरते हुए उस राक्षस के पास पहुंचकर क्रमशः उसके दोनों पैर दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए। सतं समाविध्य सहस्रशः कपिर्महोरगं गृह्यैवाण्डजेश्वरः मुमोच वेगात् पितृतुल्य विक्रमो महीतले संयति वानरोत्तमः। फिर तो अपने पिता वायु देवता के तुल्य पराक्रमी वानर शिरोमणि हनुमान ने जिस प्रकार गरुड़ बड़े बड़े सर्पों को घुमाते हैं, उसी तरह उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेग से युद्ध भूमि में पटक दिया। सभग्न बाहुरुकटीपयोधरः क्षरन्न शृङ्निर्मथितास्थिलोचनः संभिन्न संधि प्रविकीर्ण बंधनो हतः क्षितौ वायुसुतेन राक्षसः। नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जांग, कमर और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की धारा बहने लगी, शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गईं, आंखें बाहर निकल आईं
अस्थियों के जोड़ टूट गए और नस नाड़ियों के बंधन शिथिल हो गए। इस तरह वह राक्षस पवन कुमार हनुमान जी के हाथ से मारा गया। महाकपिर्भूमि तले निपीड्यतम् चकार रक्षोधिपतेर्महद्भयम् महर्षिभिश्चक्रचरैः समागतैः समेत्य भूतैश्च स यक्षपन्नगैः सुरैश्च सेन्द्रैर्भृशजातविस्मयैर्हते कुमारे स कपिर्निरीक्षितः। अच्छु कुमार को पृथ्वी पर पटककर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। उसके मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर बड़े विस्मय के साथ हनुमान जी का दर्शन किया। निहत्यतं वज्रिसुतोपमं रणे कुमारमक्षं क्षतजोपमेक्षणम् तदेव वीरोऽभिजगाम तोरणम् कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये। युद्ध में इंद्रपुत्र जयंत के समान पराक्रमी और लाल लाल आंखों वाले अक्षय कुमार का काम तमाम करके वीरवर हनुमान जी प्रजा के संहार के लिए उद्यत हुए काल की भांति पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा पहुंचे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयतेऽथ राम।